स्टूडेंट्स, आगे फिर आप लोग 75 से 80 तक मार्क्स लेने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेपर पैटर्न लिखा है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ना कि किस तरीके से किस स्कीम के तहत आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका खुलासा करेंगे, ताकि हम लोग जो है ना 75 से 80 तक मुश्किल चैप्टर्स को छोड़ के आसान चैप्टर करेंगे और थोड़े ही जो है दिनों में हम अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं जरा। हमारे पास देखिएगा, ये मैंने इस साइड पे चैप्टर्स लिखे हैं, फिर मैंने लिखे हैं एमसीक्यूज, फिर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन, फिर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन ये लिखे हैं। तो देखिए चैप्टर्स लिखे हैं 1 2 3 4, उसके बाद मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं 14 टोटल चैप्टर्स हैं। 8 जो है ना इसको स्किप करना है, ये उन्होंने खुद ही कह दिया कि स्कीम में स्किप कर दे। इस दफा तो उन्होंने खुद स्कीम बता दी है ना, इस वजह से मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को। अदरवाइज अगर वो खुद ना बताएं तो फिर हम इस तरीके से कुछ कह नहीं सकते। तो चलें जी, 8 जो है इसको तो करना है स्किप। पीछे चैप्टर रहेगा हमारे पास 13। तो देखें, उन्होंने कहा है पहले से 2 एमसीक्यूज, दूसरे से एक, ये सारे लिखे हुए हैं कि कितने कितने एमसीक्यूज जो है ना यहाँ पे आपके हर चैप्टर से आएंगे। पहले से 2, दूसरे से एक, तीसरे से एक, चौथे से 2, पांचवें से एक, छठे से 2, सातवें से 2, नौवें से 2, 10वें से एक, 11वें से एक, 12वें से एक, 13वें से 2 और 14वें से भी 2। तो यहाँ पे देखिएगा, अब ये तो एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन का एक पोर्शन मैंने इस ब्रैकेट में लिखा है, एक पोर्शन इस ब्रैकेट में लिखा है, एक पोर्शन इस ब्रैकेट में। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 होता है एमसीक्यूज, फिर क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है ना, उसमें हम लोगों ने टोटल जो है ना 8 करने होते हैं। 8 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें टोटल हम लोगों ने 8 करने हैं। कितने यहाँ पे, 4 2 6 6 2 8, 8 और 3 11 और 1 12। तो टोटल 12 होते हैं। करने आप लोगों ने कितने होते हैं, 8। 8 पार्ट सॉल्व करने होते हैं, दो दो नंबर के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम टू सेम यही बात चलती है कि आपने टोटल इसमें कितने करने होते हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। होते इसमें भी 12 हैं, देखें 4 3 7 7 और 2 9 9 और 3 कितने हो गए, 12। इसमें भी आपके पास 12 है और आप लोगों ने कितने करने हैं जी, 8 करने हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आप लोगों ने टोटल 9 अटेम्प्ट करने होते हैं जी, 9। उस 9 में आपके पास क्या है, 2 3 4, 2 और 3 5, 5 और 4 9 9 और 4 कितने हो गए, 13। ये सामने चैप्टर लिखे गए हैं कि चैप्टर 11 से 2 आएंगे, चैप्टर 12 से 3 आएंगे, चैप्टर 3 से 13 से 4 आएंगे और चैप्टर 14 से क्या आएंगे, 4। ये सारे मतलब इसके अकॉर्डिंग लिखे गए हैं ना कि किस से कितने चैप्टर्स में। मतलब ये सारा इस तरीके से है कि पहले से 2 एमसीक्यूज 4 शॉर्ट, दूसरे से 1 एमसीक्यूज 2 शॉर्ट, तीसरे से 1 एमसीक्यूज 2 शॉर्ट। तो चलें जरा अगर यहाँ पे देखें तो देखिए आपके पास क्या है, पहले 20 एमसीक्यूज हैं टोटल। इस एमसीक्यूज को काउंट करें ना तो ये 20 है, ठीक है। फिर अगर शॉर्ट क्वेश्चंस को काउंट करें, शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे 8 2 मतलब हर शॉर्ट क्वेश्चन ना 2 मार्क्स का होगा। तो ये आपके पास कितने हो गए, 16। फिर ये भी आपके पास 8 अटेम्प्ट करने हैं, ये भी आपके पास कितने हो जाएंगे, 16। ये 9 अटेम्प्ट करने हैं, ये आपके पास कितने हो जाएंगे, 18। ये वो हमने लिख लिए हैं जो हमारे पास ना जो हमारे पास यहाँ पे मार्क्स की डिवीजन है कि कितने किस तरीके से 100 मार्क्स कंप्लीट होंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास देखिए 4 तक पहुंच चुके थे ना, अब 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन ए और बी पार्ट के साथ आता है, उसका जो एक ए पार्ट आएगा ना वो 1 से आएगा, चैप्टर 1 से। ये यूनिट 1 लिखा हुआ है। चैप्टर 2 और 3 से उसका बी पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट होंगे, एक चैप्टर 1 से आएगा, दूसरा चैप्टर 2 और 3 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका क्या है, ए जो है वो चैप्टर 4 से आएगा और उसका जो बी जो क्वेश्चन होगा, बी पार्ट जो होगा वो 5 और 9 से, या पांचवें से या 9वें से आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका ए पार्ट चैप्टर 6 से, बी पार्ट चैप्टर 7 से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट चैप्टर 10 से और बी पार्ट चैप्टर 12 से। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 का 13 से 14 से। अच्छा, ये टोटल है कितने, 1 2 3 4 5। ये टोटल 5 है और इसमें आप लोगों ने 3 करने होते हैं, 3 ए बी पार्ट के साथ। मतलब कोई से भी इनमें से ना आप 3 कर सकते हैं। तो अगर 3 करें ना, हर पार्ट 5 5 मार्क्स होता है, मतलब ये भी 5 का ये भी 5 का, मतलब टोटल क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और अगर आपने 3 करने हैं तो आपके पास कितने हो गए, आपके पास 30 हो गए, टोटल 30 मार्क्स। और अगर इन सबको काउंट किया जाए ना, ये टोटल आपके पास कितने मार्क्स बन जाते हैं जी, 100। अब हम लोगों ने अपनी आसानी के साथ किस तरीके से इस 100 में से 80 मार्क्स लेने हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो पूरी देखिएगा। अब क्योंकि अब जो बातें हैं ना वो इंपॉर्टेंट जा रही है हमारे पास कि किस तरीके से हम यहाँ पे ना 100 मार्क्स लेंगे। चलें जी, सुने बात। बात यह है कि इसमें अगर मैं ना चैप्टर जो है ना वो मुश्किल निकालूं कि कौन से मुश्किल ऐसे चैप्टर हैं जो अभी स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मतलब अगर उसकी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो वो उनको भूल भी सकते हैं, फार्मूलाज ज्यादा हैं, ये सारी चीजें होती हैं। उसमें जो आप लोगों को जो डिस्टर्ब करेंगे ना,
वो सबसे पहले 10 और 12, 10 और 12 ऐसे चैप्टर हैं जो मतलब कि अभी आप अगर आप करते हैं तो इन्हीं पे टाइम वेस्ट करते रहेंगे, और ये आप लोगों के लिए क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। फिर चैप्टर 6 भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसकी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है, ठीक है। सिमिलरली चैप्टर 10 की भी 4 है, और चैप्टर 12 की भी 2 है एक्सरसाइज, लेकिन जो चैप्टर 10 की जो 4 एक्सरसाइज है ना, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और जो चैप्टर 12 की एक्सरसाइज है वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मतलब ये टाइम वेस्टिंग ज्यादा हो जाएंगी एज कम्पेयर टू बाकी बाकी हम देखिएगा थोड़ी तैयारी के साथ ज्यादा मार्जिन के साथ नंबर ले लेंगे, ठीक है। मतलब हम कौन से लॉन्ग स्किप करने जा रहे हैं, छठा, सातवां स्किप, 10वां, 12वां स्किप, ये हम नहीं करने जा रहे, ठीक है। अब चलें हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हम करेंगे। तो चलें, सबसे पहले ना जो हम चैप्टर्स करेंगे ना, हम करेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। ये तो हम मस्ट करेंगे ना, क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 है कम्प्लेक्स नंबर का, चैप्टर 2 की 2 एक्सरसाइज हैं, चैप्टर 3 की भी 2 एक्सरसाइज हैं, चैप्टर 2 जो है वो डोमेन और रेंज के बारे में है, और चैप्टर 3 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उन्हीं के बारे में है, ठीक है। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ा जाता है, मैक्सिमम कैसे होता है, मिनिमम कैसे होता है, उसका इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, ये चीजें हैं। तो ये पोर्शन बड़ा आसान है, क्यों? क्योंकि 4 एक्सरसाइज यहाँ से इससे से एक लांग पक्का आएगा, और यहाँ से भी 4, यहाँ से भी एक लांग क्या आएगा, पक्का आएगा, और है भी छोटी एक्सरसाइज। इस वजह से हम यहाँ पे ना इन चैप्टर्स को बिल्कुल थारोली A to Z लाजमी करेंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी, इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी, ये 3 चैप्टर, ठीक है। अब देखिएगा अगर यहाँ पे ये 3 किया जाए तो आप देखें जो शॉर्ट बन रहे हैं, शॉर्ट वो कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। मतलब जो पहला पोर्शन है, पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से और पांचवे से, मतलब चैप्टर 1 2 3 4 5, 5 से यहाँ तक, 5 से जो है ना हमारा पहला शॉर्ट बन रहा है। और इसके देखिए अगर हम ना पहले से कितने शॉर्ट हैं आपके पास, पहले से आपके पास शॉर्ट आ गए 4, दूसरे से आपके शॉर्ट आ गए 2, और तीसरे से आपके शॉर्ट आ गए 2। हम फिर सॉरी हम एक और चैप्टर 4 भी स्किप करने जा रहे हैं, चैप्टर 4 भी बहुत लेंथी है, उसमें मैथ्स आ जाते हैं, और मैथ्स जो है ना वो भी बड़े जो है ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाते हैं, मतलब वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हमारे लिए, क्योंकि वो उसमें टाइम वेस्टिंग ज्यादा हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम उस साइड पे जा रहे हैं जिसमें हम लोगों ने थोड़ी तैयारी के साथ ज्यादा मार्क्स लेने हैं। तो चलें जी, मैं चैप्टर 4 भी यहाँ पे स्किप करने जा रहा हूँ, मैं 5 पे जाऊंगा। 5 का उसने कहा है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप देखें ना, ये शॉर्ट मैंने लिखे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा शॉर्ट में क्या है, 4 और 2, 6 6 और 2, 8 8 और 1, 9। मतलब आपने इसमें से ना 8 अटेम्प्ट करने, और जो हमने ये करने ना, ये हमने ऐसे कर देना ना यहाँ पे तैयारी के साथ के इसमें से कोई भी शॉर्ट आ जाए हम उसी टाइम उसको पिक करें और वहां पे कर दें, क्योंकि शॉर्ट अटेम्प्ट करना बड़े आसान हो जाएंगे हमारे लिए फिर। तो देखिए ये जो आपके 8 है ना, यहाँ पे 8 जो शॉर्ट है ना, वो आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग 16 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी मैंने प्रॉपर वीडियोस बना दी है, चैप्टर 1 से हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर 1.1 भी बन गया, 1.2 भी बन गया है, और 3.1 भी बन गया। इसको हम ना आप मेरे साथ तैयारी पे चलें, ये हम इंशाल्लाह इसको पोर्शन को बड़ा इजीली कर लेंगे। अब इसी पोर्शन में और बात देखें कि हमारे पास ना क्या हो रहा है। हमारे पास अगर लॉन्ग की बात की जाए, यहाँ पे ये शॉर्ट था, और यहाँ पे अगर लॉन्ग की बात की जाए तो 1 2 और 3 में से ना, इसमें से 1 2 और 3 में से इसमें से क्या आ रहा है, ए और बी दोनों पार्ट जो है ना, देखें 1 और 2 और 3 में क्या हो रहा है, ए और बी दोनों पार्ट इसमें से क्या हो रहे हैं, लॉन्ग के भी अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो देखें लॉन्ग के अटेम्प्ट हों, इससे मुराद क्या है, इससे मुराद आपके 10 नंबर जो नहीं है, 10 नंबर, 10 मार्क्स वो यहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स। चलो इसको यहाँ पे फिर बाद में ना इसको हम सारा जो है ना इकट्ठा लिखेंगे, और देखेंगे हम किस तरीके से जो है ना 75 से 80 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। ये भी मार्क्स हैं, और ये भी आपके पास क्या है, मार्क्स हैं, 16 और 10। ओके, तो देखिए भाई इसकी तैयारी तो हम लोगों ने कर ली, एमसीक्यूज भी तो फिर इसके आने चाहिए ना। और एमसीक्यूज के लिए भी मैं आपको प्रॉपर वीडियो दूंगा, बेशक आप रात को सोते हुए, मतलब सोते हुए से रात जाग के, ठीक है, मतलब जब आप लेटे हुए हो तो उस टाइम अगर आप उस वीडियो को चेक कर लेना, तो उम्मीद आपके सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। और एमसीक्यूज के देखिए कितने हैं, 4 चैप्टर को छोड़ रहे हैं, 2 1 3 4 ये छोड़ रहे हैं, और ये 5 देखें, 2 3 4 और ये 5, चैप्टर 5 तक आपके 5 एमसीक्यूज जो है ना वो क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे उसको भी हम ना वो बाद में चले लिखते हैं, फिलहाल हम जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, एमसीक्यूज की हम थोड़ी सी एंड पे बात लेके जाते हैं, लेकिन आपको वैसे आइडिया दिया था। चलें जी, कौन कौन से चैप्टर हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। पांचवा क्यों मैंने इंक्लूड किया है, इस वजह से किया है क्योंकि पांचवें की जो है ना 5.1 और 5.2 है, उसमें वही है जो आपने मैट्रिक में चैप्टर 4 करके आए। चैप्टर 4 क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन की सिर्फ 2 एक्सरसाइज है यहाँ पे, अगर वो हम कर लेंगे, वो हैं भी थोड़े क्वेश्चन, अगर वो कर लेंगे तो ये इसका लॉन्ग तो पक्का अटेम्प्ट होगा ना, और शॉर्ट भी अटेम्प्ट होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक और बात, देखिए ना पांचवा जो था ना, पांचवा
वो आपके पास किसके साथ था? यहाँ पे लॉन्ग में छठे के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ पांचवा था। इसका भी तो अटेम्प्ट करना था। तो इसके जो 5 मार्क्स नहीं है, 5 मार्क्स वो भी हम लिखेंगे लॉन्ग के, क्योंकि लॉन्ग एक तो बन रहा है पहले, दूसरे और तीसरे से, दूसरा लॉन्ग बन रहा है पांचवें और चौथे, पांचवें और नामे से और चौथे से, चौथा हम कर को नहीं रहे, हम कौन सा कर रहे हैं? पांचवा। तो इसके कितने मार्क्स हैं जी आपके पास? 5 मार्क्स यहाँ पे भी लिख देते हैं, 5 मार्क्स। ये आपके 5 मार्क्स यहाँ पे भी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन से चैप्टर करेंगे? नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे जी 13 और 14। ये लाजमी करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर 13 और 14 है ना, ये भी आसान है। इसकी भी ना थोड़ी एक्सरसाइज है। चैप्टर 13 और 14 की एक्सरसाइज ही थोड़ी है, 13 की भी 3 है और 14 की भी 3 है, और हैं भी आसान। आप बेशक चेक कर लीजिए, जब हम करवाएंगे ना, तो ये जो बाकी मैंने आपको जो चैप्टर मुश्किल बताए ना, वो कौन कौन से बताए थे वो यहाँ पे लिखते हैं। चौथा था, छठा था, 10वां था और 12वां था। ये हम तो कर ही नहीं रहे, तो इसको हम वैसे एक्सक्लूड करेंगे। अब मजीद देखिए, कुछ और चीजें भी हम एक्सक्लूड करेंगे। तो जो चैप्टर 13 और 14 है, उसको हम यहाँ पे अगर शॉर्ट लिखें तो शॉर्ट कितने हैं उसमें से? 13 और 14 में से शॉर्ट देखें ना भला। 4 और चैप्टर आसान है, ये बेशक चेक कर लीजिएगा। चैप्टर 4, इसमें 4 और 4 शॉर्ट है। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि भाई इसमें से आपके पास कितने आएंगे? 4 शॉर्ट। इसमें से भी कितने आएंगे जी? 4 शॉर्ट। और अब अगर इसका जो तीसरा पोर्शन है लास्ट वाला, इसको देखा जाए तो क्या है? इसमें हम 12वां तो कर ही स्किप किया था, 12 तो हम कर ही नहीं रहे। फिर पीछे कौन सा रह गया? 11वां। 11वें में से कितने शॉर्ट आने हैं? 2। ठीक है। अब 11वें में से 2 शॉर्ट आने और 11वां करना है, लाजमी करना है, क्योंकि आसान है। इसमें सिर्फ एक आप लोगों ने पीरियड फाइंड करना होता है, और एक आपने इवन और ऑड फंक्शन के बारे में बताना होता है, और एक थोड़ी सी और माइनर सी बात है वो बतानी होती है। तो यहाँ पे मजीद हम कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं जी? 11 का, लेकिन जस्ट शॉर्ट के लिए। इसमें से लॉन्ग तो है ही नहीं, इसमें लॉन्ग करना भी नहीं है, तो जस्ट शॉर्ट के लिए करेंगे। और इसमें से शॉर्ट आपके पास हैं कितने जी? 2। इसमें से 2 शॉर्ट हैं आपके पास। ठीक है। तो आप देखें ना, ये जो तीसरा पोर्शन है, मैंने अभी इसी की बात की, अभी दूसरे पे बाद में जाएंगे। अगर तीसरे पोर्शन की बात की जाए तो इसमें से शॉर्ट कितने अटेम्प्ट करने हैं? 9। हमारे पास हैं कितने? 4 और 4, 2, 4 और 4, 8, 8 और 2, 10। मतलब यहां से हम 9 अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि इसको ए टू जी थारोली हम जो है ना प्रॉपर, इसके एक एक क्वेश्चन को ऐसे होगा ना कि पानी की तरह, मतलब क्वेश्चन आता है हमें पता हो कि हम इसको सॉल्व करेंगे लाजमी तौर पे। तो यहाँ पे अगर आपके 9 आप अटेम्प्ट करते हैं ना, यहाँ पे मतलब आपके अगर 9 अटेम्प्ट होते हैं यहाँ से, तो आपके कितने मार्क्स बनेंगे? 9 टू जार कितने बनेंगे जी आपके पास? है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18 मार्क्स। ये आपके पास आ जाएंगे जी, 18 मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए, मैं मार्क्स की डिवीजन कर रहा हूँ, जहां जहां पे मैं मार्क्स लिख रहा हूँ ना, ये वाले लिखे हैं, ये वाले लिखे हैं, इसको हम बाद में ना सबको ऐड करेंगे। ठीक है। तो अब आप देखिए जरा, इसमें से लॉन्ग भी हैं जी। 13 और 14 में से क्या है? ये लास्ट वाला पोर्शन देखे ना, क्वेश्चन नंबर 9, 13 और 14 में से लॉन्ग, मतलब 10 नंबर का लॉन्ग भी जो है ना यहाँ से अटेम्प्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आल्सो लॉन्ग। लॉन्ग में आपके पास फिर ये कितने हो जाएंगे? 10 नंबर इसके हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 10 मार्क्स, यहाँ पे लिख देते हैं 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं मजीद। तो हमारे पास पोर्शन कौन सा रह गया? ये वाला, तीसरे वाला। छठा नहीं कर रहे। सातवें, सातवें के मैं आपको ना 10 से 15 क्वेश्चन जो है बताऊंगा, उसमें से ये पक्के 3 लगेंगे। ठीक है भाई, 3 हमारे वहां पे शॉर्ट 100% क्लियरिटी के साथ होंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 10 भी स्किप कर रहे हैं। ठीक है। 9 तो करना पड़ेगा। 9 ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को आता है, डिवीजन है, उसके बाद फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, ये सबको आता होगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको चैप्टर 9 आ ही ना सके, क्योंकि ये तो आपके पास जो लेवल है वो 9-10 के लेवल से भी लो चला जाता है। खैर, आपके पास कौन सा आ गया चैप्टर है? 6, 7, 9, 10। 6 कोई नहीं कर रहे, 7 कर रहे हैं। तो चले, मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट हम कौन सा करेंगे जी? नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे 7, लेकिन इसके कितने शॉर्ट करेंगे? सिर्फ 15 मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ शॉर्ट करेंगे, इसमें से लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। 15 शॉर्ट बताऊंगा, उसमें से ये 3 पक्के लगेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कितने आ रहे हैं? 3 शॉर्ट आ रहे हैं। हम ऊपर ऐसे लिख देते हैं, ऐसे मुराद शॉर्ट, 3 शॉर्ट आएंगे। और मजीद आपके पास क्या होगा? मजीद आपके पास नेक्स्ट देखें, 9 में से कितने शॉर्ट हैं? 2 शॉर्ट हैं। 7 में से 3 और 9 में से, ये देखें ना जरा, ये आपके पास 9 में से 2 शॉर्ट हैं। ये शॉर्ट की सॉरी एमसीक्यूज भी 2 और शॉर्ट भी मैंने 2 ही लिखे होते हैं, यहाँ पे 2 हैं। तो ये शॉर्ट भी आपके पास कितने आ गए? 2। तो ये आपके पास देखिए 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 2 हजार 10। तो यहाँ पे आपके पास कितने आ रहे हैं जी? 10 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे क्या अटेम्प्ट किए हैं? शॉर्टेस्ट में से हमने लॉन्ग अटेम्प्ट किए ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखें, एक लॉन्ग यहाँ से अटेम्प्ट हो गया, एक लॉन्ग यहाँ से अटेम्प्ट, 2 लॉन्ग, आधा यहाँ से 5वें से,
तीसरे पे हम जाएंगे ही नहीं। क्यों जाए भाई, हम इतनी तैयारी करते रहें और मार्क्स 5 के लिए करें? नहीं करेंगे हम लोग। हमने सिर्फ होना है 75 से 80 तक मार्क्स लेने हैं। ये मैंने स्टूडेंट यूनियन की बात की है, जो अभी परेशान है उनके लिए मैं ये सारी बात कर रहा हूँ कि आप मार्क्स ले सकते हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, जो बाकी स्टूडेंट है ना, वो अपनी बेशक तैयारी करें, उस उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो तो आगे प्रॉपर तैयारी करें, 11वां भी करें, 12वां भी करें, 10वां भी करें, चौथा छठा ट्राई करें कि वो आप 100/100 भी ले मार्क्स यहाँ से। तो चलें जी, अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ से आगे 10 मार्क्स। उसके बाद अब देखें ना, हमने कौन कौन से चैप्टर कर लिए। हमने किया 1 2 3 5 8, सॉरी 5, उसके बाद 13 14 11 7 और 9। ये चैप्टर की वो चैप्टर हैं जो बड़े 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 ही छोटे चैप्टर। और मैं आपको इसकी ना एक्सरसाइज की डिवीजन बताऊंगा ना, तो देखिएगा एक्सरसाइज के लिहाज से भी ये ना हमारे पास बड़े ही कम दिनों में, 20 से 25 दिनों में अगर एक एक एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ एक, और बड़ी इजीली होती है, क्योंकि ये बड़ी एक लेंथ एक्सरसाइज नहीं होती, छोटी छोटी एक्सरसाइज है। एक दिन में एक करें ना, और एक दिन में भी थोड़ा टाइम लगा के, ये नहीं कि पूरा दिन लगा देना, फिर भी ये हो जाएंगे। चलें, अब हम करते हैं इनके एमसीक्यूज की बात। चैप्टर 1 2 3 5 देखें। चैप्टर 1 2 3 और 5, 5 देखें ना, 4 वाले में से 2 हैं, बाकी 2 1 1 और 1। मतलब पहले 5 में से ना, इसमें से इस पोर्शन में से ना जो आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, इस पोर्शन में से वो कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। जो मैंने यहाँ पे पोर्शन लिखा है, इसमें से 5 एमसीक्यूज आ रहे हैं। वो 5 एमसीक्यूज हम लोगों ने करने हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से एमसीक्यूज है ना, आप उसकी वीडियो देखें मेरी, और आपको ये 5 एमसीक्यूज वहां से क्लियर हो जाए। उसके बाद आ जाता है 13 14 और 11। 13 14 में से दो दो है, और 11 में से कितना है? एक। तो 5 एमसीक्यूज यहाँ से भी क्लियर हो जाते हैं। यहाँ से भी आपके पास कितने एमसीक्यूज क्लियर होते हैं जी? 5। 5 और 5 कितने हो गए? 10। 5 और 5 10। अब आपके पास कौन सा आ जाता है? 7वां और 9वां। 7 चैप्टर कौन सा है? 7 से एमसीक्यूज आपके 2, और 11 आपके पास कितने हैं? 1। 7 और 11 में आपके पास क्या आ जाएगा? 7 और 11 में अगर काउंट करें तो 2 और 1 आपके पास कितने आ रहे हैं जी? 3 आ रहे हैं। सही है, बल्कि 11 तो वहां पे लिख दिया था, 7 और 9 था, सॉरी 2 यहाँ पे चले, तो यहाँ पे भी आपके पास कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। 7 से भी 2, और इसी तरीके से 9 से भी 2, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जरा हम इनको काउंट करते हैं कि हमारे पास ना टोटल ये मार्क्स कितने बनेंगे। आप बेशक चेक कीजिएगा, ये जो सारे मार्क्स है ना, इसके टोटल करते हैं, और बाद में हम एक्सरसाइजेज भी काउंट करेंगे कि कितनी एक्सरसाइज हैं जो हम मतलब बड़ी इजीली कर लेंगे। तो चेक कीजिएगा जरा, हमारे पास क्या है। हमारे पास अब जो आ जाता है ना, वो ये है कि मार्क्स मार्क्स की डिवीजन। तो देखें, 5 5 और 3 कितने हो गए आपके पास? 13 मार्क्स जो है ना, ये आएंगे एमसीक्यूज के। ठीक है, उसके बाद मजीद क्या आएगा? 13 एमसीक्यू से आगे में भी हमारे 10 भी आ जाए तो हमें फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 13 की एमसीक्यूज की हम तैयारी अच्छी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद देखिएगा, हमारे पास जो ना शॉर्ट के मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखे थे, 8 शॉर्ट करने, तो यहाँ पे इसके कितने हैं जी? 16 शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ से शॉर्ट के देखें तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं? 18 मार्क्स हैं। यहाँ से आपके पास हैं जी 18 मार्क्स। यहाँ से शॉर्ट देखें तो आपके पास कितने हैं? 10। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम लोगों ने क्या कर दिया, मतलब शॉर्ट और एमसीक्यू। अब लॉन्ग के देखें तो मैंने आपको कहा है कि 1 2 3 से एक लॉन्ग आएगा 10 नंबर का, और पांचवें में से भी एक लाएगा 15। 10 और 5 15, 15 और ये 10 कितने हो गए? 25। तो 25 मार्क्स, 10 5 और 10, मतलब 13 14 अगर करते हैं, फिफ्थ करते हैं, और 1 2 3 करते हैं, तो देखें पहला दूसरा तीसरा पांचवा और 13वां और 14वां, ये अगर हम करते हैं ना, तो हमारे तकरीबन सिर्फ एक पार्ट नहीं अटेम्प्ट होता, बाकी सारे पार्ट अटेम्प्ट होते हैं। लेकिन करें ये कि करें उसको अच्छा। तो ये आपके कितने आ गए हैं जी? 25 मार्क्स आ गए हैं। अब जरा देखते हैं कि हमारे पास ये टोटल जो है ना, ये बन कितने रहे हैं। अब देखिएगा आपके पास क्या है, 25 और 10 कितने होते हैं आपके पास? 35। 35 और 18 आपके पास 35 और 20 आपके पास कितने होते हैं? 55। 55 मतलब 53 हो जाएंगे। 53 और 16 आपके पास कितने हो जाएंगे? ये तकरीबन आपके पास आ जाएंगे 70, और 70 और आपके पास 13 कितने हो जाएंगे? मतलब ये टोटल अगर आप इसको काउंट करें तो ये आपके पास कितने बन रहे हैं? अब 82, मतलब मैंने वो 1 वगैरह ऐड वगैरह किया है ना आप इसमें, बेशक आप इसको काउंट करें, आपके पास ये 82 मार्क्स बन रहे हैं। मतलब 82 मार्क्स की मैंने ये जो तैयारी है ना, जिसमें हमने कौन कौन सा चैप्टर नहीं किया, 4 नहीं किया, 6 नहीं किया, 10 नहीं किया, 12 नहीं किया, और इवन 7 में से भी कुछ पोर्शन हम लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने तैयारी के अंदर इसको रखा ही नहीं, और जब नहीं रखा फिर भी हमारे पास देखे ना, हमारे पास 82 मार्क्स बन रहे हैं। और 82 मार्क्स इतनी आसानी के साथ आएंगे ना, अभी मैंने यहाँ पे लिखी थी एक्सरसाइज, में आपको एक्सरसाइज काउंट करके बताता हूँ
कि यहाँ पे जो आपके पास है जो टोटल ये एक्सरसाइज कितनी बने और कितने दिनों में ये तैयारी होगी। अब हम दिनों को भी काउंट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए जी, अगर एक्सरसाइज को काउंट करें तो हमारे पास यहाँ पे कितनी एक्सरसाइज है, यहाँ में हमारे पास आएंगे जी पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा चैप्टर। मतलब इसकी बात करना, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। पहले की जो एक्सरसाइज है ना वो आपके पास है 4, दूसरे की आपके पास 2, तीसरे की भी 2 और पांचवे की 1। मतलब आपके पास फर्स्ट जो चैप्टर है उसकी 4 एक्सरसाइज है, सेकंड की 2, थर्ड की 2 और फिफ्थ की आपके पास कितनी एक्सरसाइज है, 1। उसके बाद नेक्स्ट चलें 13, 14 और 11 की तरफ। तो 13, 14 और 11, 13 की जो आपके पास एक्सरसाइज बनती हैं वो 3 बनती हैं। इसी तरीके से 14 की भी 3 और इसी तरीके से 11 की जस्ट 1। 11 की सिर्फ एक एक्सरसाइज है हमारे पास। और इसी तरीके से आगे चलें तो 7 जो चैप्टर है, चले हम इसको कितने डे लेते हैं, 2 डेज दे लेते हैं यहाँ पे। और जो चैप्टर 9 है उसकी हमारे पास 2 ही एक्सरसाइज है। मतलब एक आई थिंक तो शायद 1 से आ जाए, 2 से आ जाए शॉर्ट, लेकिन मेरे ख्याल से 9.1 से ही आ जाएगा। तो चलिए इसकी भी आपके पास कितनी एक्सरसाइज बन रही हैं जी, 2। तो देखिएगा अब हम टोटल एक्सरसाइज काउंट करते हैं। 4 2 6 6 2 8 और 1 9। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए ना 20 से 21 डेज में ना, फॉर एग्जांपल हम 21 डेज यहाँ पे लिखते हैं। तो 21 डेज में ये आपके पास क्या हो रहा है, 21 डेज में ये आपके पास सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। मतलब क्यों, अगर आप एक एक एक्सरसाइज जस्ट करते हैं तो। और इजीली ये मैंने चैप्टर ही आपको वो बताया है जिसमें आपके पास क्या है, अगर आप एक एक एक्सरसाइज करते हैं ना जस्ट, तो आपका ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर की एक्सरसाइज, ये चैप्टर सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने जो लॉन्ग है ना 7 4 4 बड़ा लॉन्ग में चला जाती है एक्सरसाइज उसकी, करें ना एक इवन 4.2 वो बहुत लेंथी चली जाती है। चैप्टर 6 की तो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है। चैप्टर 10 की 4 एक्सरसाइज और 4 पे भी अच्छा खासा टाइम लगता है। और इसके बाद चैप्टर 12 में भी ऐसी एक एक्सरसाइज है जिसमें अच्छा खासा टाइम लगता है और फार्मूले भी बड़े याद रखने पड़ते हैं। और चैप्टर 12 10 और 12 के आपस में जो है ना कम्बिनेशन बनता है जिसमें चैप्टर 10 के फार्मूला 12 में यूज होते हैं, उसके लिमिट्स के क्वेश्चन करते हो। खैर वो हमारी बात नहीं थी। बात ये थी कि इन चैप्टर्स की जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने, इन चैप्टर्स को अगर आप प्रॉपर अब करेंगे ना तो 21 डेज में तैयारी कंप्लीट। अब कैसे, 21 डेज की बात नहीं कर रहा, 21 डेज में हमारा सिलेबस कंप्लीट। फिर क्या करना है, फिर यही मैंने एक्सरसाइज किया, पहले एक एक्सरसाइज की है ना, अब हमने यही एक्सरसाइज दो दो जो है ना एक्सरसाइज एक एक दिन में करनी लग पड़ेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जो सारे क्वेश्चन है वो अगर चाहे तो सारे कर लें आप, वेल एंड गुड हो जाएगा, लेकिन आप खुद अब जज कर लेंगे कि कौन कौन से आपको क्वेश्चन ना उसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाए। वैसे कुछ कुछ क्वेश्चन को पढ़ा भी जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब आप अपने ही नोट्स बना लेंगे या किसी प्रॉपर जो है ना एक की बुक से पढ़ रहे हो या जैसे भी, तो खैर उम्मीद है आप लोग बना भी लेंगे। वही आपके पास क्या है, अगर दो दो एक्सरसाइज करेंगे तो वो 10 दिनों में फिर सारी कंप्लीट, मतलब जो ये पोर्शन है ना फिर सारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपके पास क्या आ गया, तकरीबन 32 से 33 डेज में दो दो एक्सरसाइज के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या करें, फिर उसी को 4 पे लेके चले जाएं, 4 एक्सरसाइज पे लेके चले जाएं। मतलब एक दिन में 4 एक्सरसाइज करनी है भाई मैंने, सारी नहीं, कुछ कुछ पोर्शन। तो वो क्या होगा आपके पास, वो आपके पास तकरीबन 5 से 6 दिनों में, मतलब आपके पास ये जो टोटल है ना 40 डेज में ए टू जी आपकी जो है ना तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप लोगों ने घबराना नहीं है। और इसकी प्रॉपर जो है ना जो मेन जो चीजें हैं बेशक आप चेक कर लीजिएगा, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। ये मैंने एक्सरसाइज वो लिखी हैं, चैप्टर्स ही वो लिखे हैं जो हर स्टूडेंट कर सकता है। क्योंकि स्टूडेंट जब माइंड बना लेगा ना करने का, फिर हो सकता है। अगर वो माइंड ही नहीं बनाएगा फिर जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करना जाहिर सी बात है उसके लिए मुश्किल होगा। सबसे पहले अपना माइंड बनाए और प्रॉपर जो है ना एक चैनल के थ्रू, किसी भी आप बेशक मेरे चैनल पे आते हैं तो मेरे चैनल में वीडियोस अपलोडेड हैं 1 चैप्टर से। इसी तरीके से मैं आगे इसी चैप्टर की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मतलब चैप्टर 1.1 की बन चुकी है, 1.2 की भी बन चुकी है। उसके बाद आगे चलते हैं तो 1.3 ये मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद 1 2 3 बनाएंगे। फिर हम किस पे चलेंगे जी, चैप्टर 13 और 14 पे चलेंगे। जिस तरीके से हम चलते जाएंगे ना आप उसको देखते जाइएगा। और या फिर आप किसी की भी अगर आपको समझ आती है, कोई और टीचर हैं आपके पास अवेलेबल, तो उनसे ये कांटेक्ट करें और ये जो चैप्टर जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं ना इससे तैयारी करें। इंशाल्लाह आपके 75 से 80 तक मस्त मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और आप लोग मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।